कोरोना महामारी के समय में हमने देखा है कि किस प्रकार डॉक्टर जो हैं वह भगवान का रूप बनकर उतरे और किस कदर लोगों की सेवा की। काफ़ी चिकित्सकों की कोरोना से देश भर में जाने गई, लेकिन बिहार की बात करें तो सर्वाधिक चिकित्सकों की मौत बिहार में ही हुई है। 170 चिकित्सकों की मौत कोरोना से बिहार में हुई है। इसको लेकर जांच कमेटी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिहार इकाई ने बैठाई और इसका क्या कुछ अभी तक तो फाइनल रिपोर्ट नहीं आया है, लेकिन अब तक जो कुछ जांच रिपोर्ट आया है क्या कुछ है, इसके बारे में बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आईएमए बिहार के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार। सर, आप लोगों ने जांच किया, अभी तक शुरुआती क्या कुछ परिणाम सामने निकल कर आ रहे हैं? वजह क्या रही कि इतने चिकित्सकों की मौतें हुई हैं? देखिए, कारण तो बहुत से हैं और कि क्यों चिकित्सकों की मौत, ये एकदम निश्चित बात है कि जितने लोग इन्फेक्टेड आम लोग हुए और डॉक्टर हुए, दोनों में डॉक्टरों का परसेंटेज डेथ का ज़्यादा रहा। ये भी सही है कि इन्फेक्शन रेट भी आम लोगों की अपेक्षा डॉक्टरों में ज़्यादा रहा। ये दोनों चीज़ प्रूव हो चुका है। अब रहा कि डॉक्टरों का डेथ क्यों हुआ, इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कारण जो हम लोग को दिखाई दिया दोनों में। जब शुरुआत हुई थी कोविड की तो और लोग तो घर में चले गए, लेकिन हमारे डॉक्टर अपनी इच्छा से भी, अपने सेवा भाव से भी, सरकार के एपिडेमिक डिजीज़ रेगुलेशन के अंतर्गत में दबाव से भी हमारे प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टर और सरकारी डॉक्टरों ने इस महती जिम्मेवारी को निभाया। सरकारी डॉक्टर सरकारी अस्पतालों में काम कर रहे थे, प्राइवेट डॉक्टरों को बाध्य किया गया था, मैं बाध्य किया गया था सरकार से कानून के द्वारा, लेकिन डॉक्टरों ने इसे स्वीकार किया इस चुनौती को और अपने क्लिनिक्स में वो काम करते रहे। हम लोगों ने काम बंद नहीं किया। उस समय ये जो सेफ्टी गियर्स है, जैसे जो अभी मैंने मास्क पहन रखा है, मास्क, पीपीई, सब की इस देश में कमी थी। सरकार ने कुछ स्रोतों से अपने को इंतजाम किया था, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को उस समय नहीं दे रही थी। पीपीई किट नहीं दे रही थी। N95 मास्क जो है, बाज़ार में भी क्वालिटी N95 उपलब्ध नहीं था और पीपीई किट भी प्राइवेट डॉक्टरों को नहीं मिल रहा था। तो प्रथम में, सेकंड में भी हमेशा ये कमी बनी रही और उनकी क्वालिटी पर भी हम लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम बना रहा। और इसका कारण ये हुआ, इससे ये हुआ कि सरकारी अस्पतालों में काम करने में काफ़ी काम हुआ। वहाँ पर डेथ परसेंटेज जो है, जितने डेथ हुए हैं बिहार में 170 प्लस, उसमें सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर जो पीपीई किट में काम कर रहे थे, जो N95 में काम कर रहे थे, उनका डेथ का परसेंटेज कम रहा, बजाय कि प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टरों को। जो 3/4 हमारे प्राइवेट डॉक्टर मरे यहाँ पर बिहार में। उसका कारण ये था कि उनके पास क्वालिटी सेफ्टी गियर्स की उपलब्धता में कमी थी और वो अपने क्लिनिक्स में केवल या तो किसी के पास उपलब्ध हो तो N95 और नहीं तो मोस्टली सर्जिकल मास्क पहन करके उन्होंने काम किया। से इन्फेक्शन ज़्यादा हुआ और डेथ भी ज़्यादा हुआ। जी, बात करें तो क्या सर्जिकल मास्क कोरोना रोकने में कारगर नहीं रहा क्या? देखिए, एक मैंने ये एक आम आदमी को भी मास्क पहनना है और आम आदमी जब मास्क पहनता है तो एक सामाजिक दूरी भी बना कर रखता है। और एक डॉक्टर जब मास्क पहनता है तो डॉक्टरों के लिए केवल सर्जिकल मास्क से काम नहीं चलने वाला है। आम आदमी में सर्जिकल मास्क भी बहुत हद तक जो है वो प्रोटेक्ट करता है। डॉक्टरों को केवल सर्जिकल मास्क से काम नहीं चलेगा, बल्कि हम लोग कहते हैं कि सर्जिकल मास्क के ऊपर, डॉक्टरों को तो आदत है सर्जिकल मास्क पहनने का। हम लोग तो हॉस्पिटल्स में छोटा छोटा भी प्रोसीड्योर अगर करते हैं तो सब दिन सर्जिकल मास्क पहनते रहे हैं। लेकिन ये वायरल इन्फेक्शन में, इसमें आप देख रहे हैं कि इनके भी दोनों भी तरफ से ये बना हुआ है रास्ता। ये सर्जिकल मास्क जो है इसकी, और पेशेंट अगर कोरोना का सामने में हो तो ये संभव नहीं है कि ये प्रोटेक्ट कर पाएगा उस हद तक। इसलिए N95 मास्क ज़रूरी है और उसके साथ डॉक्टरों को ग्लोव्स भी पहनना चाहिए। उसके साथ अगर ज़्यादा नज़दीकी कांटेक्ट है तो पीपीई किट भी पहनना चाहिए। जी, इसी से एक सवाल ये है कि जिस कदर हमने देखा कि फर्स्ट वेव में तो काफ़ी कम चिकित्सकों की मौत हुई, लगभग 50 से कम रही प्रदेश में संख्या, लेकिन सेकंड के समय वेव में काफ़ी चिकित्सक सेकंड डोज से भी वैक्सीनेटेड हो चुके थे, 2 डोज की वैक्सीन ले लिए, बावजूद इसकी जो मौत हुई है उस पर आप लोग क्या कुछ है? देखिए, ये बात सही है कि फर्स्ट वाला जो कोरोना का जो स्वरूप था उसमें उसका जो डेथ परसेंटेज है उसका कम था, इसमें कोई शक नहीं।
सेकंड स्वरूप जो आया इसका, उसमें जो म्यूटेशन हो के कोरोना का जो स्वरूप आया डेल्टा, वो डेल्टा बहुत ही लीदल आया था। इसमें इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया और इसमें इसका जो मारक शक्ति है, यानी लंग को इन्फेक्ट करने की शक्ति जो है, लंग बहुत जल्दी क्विकली जो है वो कंसोलिडेट हो गया, निमोनिया हो गया और इसके चलते इसकी लीदलिटी बढ़ गई और ये ज़्यादा मारक हो गया। और अगर उस समय भी अगर हम और डॉक्टरों में आम लोगों में भी पहला वेव में जो कुछ हद तक लोग ठीक, ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड होकर ठीक हो जाते थे, तो बहुत ज़्यादा सीरियसली लोगों ने नहीं लिया इसको और डॉक्टरों ने भी वो सीरियसली नहीं लिया। बहुत से डॉक्टर इन्फेक्टेड फर्स्ट वेव में हुए और ठीक हो गए, मैं भी इन्फेक्टेड हुआ, ठीक हो गए। तो सेकेंड वेव में वो जो रिलैक्स जो हुए लोग, और अभी जैसे अभी वहाँ संभावना है कि आ सकता है तीसरा वेव, अभी लोग जो रिलैक्स हो रहे हैं और अगर कोई लीदल स्वरूप का वायरस आ जाएगा, डेल्टा के और स्वरूप आ जाएंगे और वो तो हो सकता है बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। तो वही हुआ मेन कारण है। और दोनों वैक्सीन लेने की बात ये है कि उनका जो एंटीबॉडी फॉर्मेशन है वो, ये भी अभी भी मैं बता रहा हूँ आपको कि पूरा वैक्सीन लेने का मतलब ये नहीं कि आप 100% प्रोटेक्ट हो गए, आप 70% ही आपको प्रोटेक्शन दे रहा है वैक्सीन। और एंटीबॉडी अगर बना है और सेलुलर इम्यूनिटी डेवलप की है तो इतना ज़रूर होगा कि आपको अगर इन्फेक्शन होगा तो उतना लीदल नहीं होगा, उतना नुकसानदेह नहीं होगा और आप इससे उबर सकते हैं। क्या ऐसा नहीं लगता है कि जो दूसरा वेव आया था उस वक्त कहीं ना कहीं प्रदेश में आरटीपीसीआर जांच की भी एक समस्या रही कि समय पर आरटीपीसीआर रिपोर्ट नहीं आता था, रिपोर्ट आने में 2 से 3 दिन लग जाते थे और कहीं ना कहीं ऐसे केस में भी केस खड़ा। देखिए, जांच तो में कमी जो है ये पूरे देश के लिए और बिहार के लिए तो शुरू से था, सेकेंड वेव में भी था और भी बहुत बातें थी। सेकेंड वेव में इन्फेक्टेड होने के बाद जो ऑक्सीजन, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था, उसकी कमी तो थी, पूरे देश में कमी थी और बिहार में भी थी। इसमें मैं इनकार नहीं कर सकता हूं कि आम लोगों के साथ साथ डॉक्टर्स भी ऑक्सीजन की कमी को से जूझे हैं और उसके कारण मरे। तो कहीं ना कहीं जो संसाधनों की कमी हुई वो भी एक बड़ा प्रमुख वजह रहा। जी हाँ, एकदम बिल्कुल। संसाधन धीरे धीरे बढ़ते गए हैं लेकिन कमी तो थी, बेड्स की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी थी। फाइनल रिपोर्ट कब तक आएगा? ये हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, इस पर काफ़ी रिसर्च हो रहा है। समय देने के लिए शुक्रिया। तो सुना आपने, बिहार आईएमए के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अजय कुमार और इनका साफ कहना है कि इस पर अभी रिसर्च चल रहा है, अभी शुरुआती कुछ निष्कर्ष सामने आए हैं। इसमें जो प्रमुख कारण रहे हैं वो जो मेडिकल इक्विपमेंट है उसकी कमी और साथ साथ जो कोविड से बचाव के जो सुरक्षा उपकरण है जैसे N95 और PPE किट, इन सब चीज़ों की जो शुरुआती दिनों में कमी रही, यह भी एक प्रमुख वजह रहे कि चिकित्सक कोरोना से संक्रमित होकर जान गंवाए हैं। ईटीवी भारत के लिए पटना से सहयोगी अशोक के साथ कृष्ण नंदन।